हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। माई सेल्फ शिखा। आज मैं आपको शब्द विचार के विषय में बताऊंगी कि शब्द किसे कहते हैं। देखिए, शब्द विचार। हम अपनी बात कहने के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। अब देखिए, जैसे मैं समझाती हूँ। जैसे हमने लिखा कलम। क्या लिखा? कलम। घोड़ा, महिला। अब देखिए, जैसे हमने क्या लिखा? कलम, घोड़ा, महिला। अब इसमें क्या है? ये किस ओर संकेत कर रहे हैं कि इस कलम का, घोड़े का और महिला का मतलब कोई ना कोई निश्चित अर्थ निकल रहा है। तो इसका है, एक शब्द है, सार्थक शब्द। जैसे कलम, घोड़ा, महिला, तो हम क्या बोलेंगे कि एक सार्थक शब्द है। यदि हम इन शब्दों को, इसका जो क्रम है, हम बदल कर लिख दे। जैसे है कलम का, हम क्या लिख देंगे? मा ला के, रा घो, ला ही म। तो क्या हुआ? इस जो शब्द लिखे हुए हैं, हमने इसको क्या कर दिया? क्रमबद्ध इसका उल्टा कर दिया। तो क्या हुआ? इससे कोई भी निश्चित अर्थ नहीं निकलता है। निश्चित अर्थ किसका निकलता है? जो भी शब्द एकदम सार्थक होंगे और जिन शब्दों का कोई भी निश्चित अर्थ निकलता है। तो हम इस प्रकार शब्द की परिभाषा क्या लिखेंगे? देखिए, शब्द विचार की परिभाषा क्या है? ध्वनियों के सार्थक समूह के जिसका निश्चित अर्थ उसका निश्चित अर्थ होता है, वे शब्द कहलाते हैं। एक फिर से रिपीट कर रही हूं। शब्द की परिभाषा क्या है? ध्वनियों के सार्थक समूह के जिसका निश्चित अर्थ होता है, वो शब्द कहलाते हैं। इतना समझ में आया ना बच्चों आपके? अब मैं आपको शब्दों के भेद के बारे में बताती हूँ। शब्दों के भेद। शब्दों के भेद कितने होते हैं? शब्दों के भेद 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, नंबर 3 प्रयोग के आधार पर,
विचार अर्थ के आधार पर। एक बार फिर से देख लीजिए, शब्दों के भेद 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। इतना समझ में आया बच्चे आपको? आज मैंने आपको शब्द किसे कहते हैं और शब्दों के भेद के विषय में बताया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको शब्दों के भेद के विषय में बताऊंगी। थैंक यू।